मज़ेदार से मिनी बर्गर की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ बोनलेस चिकन, जिसको मैंने स्ट्रिप में काट लिया था। ये है 250 ग्राम चिकन और इसको अब हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि चिकन का अच्छे से कलर चेंज हो जाए और चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम चिकन को फ्राई कर लेंगे और चिकन जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी तो हम डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो फ्राई करते करते चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून बारबेक्यू सॉस और ये एक सॉस है अमेरिकन सॉस फ्रेश इट। ये मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून। ये सॉस आपको किसी भी बड़े स्टोर से मिल जाएगी, अगर ना मिले तो आप फिर स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि सॉस में नमक होता है। इससे पहले आप इसको टेस्ट कर लीजिए और उस हिसाब से नमक डालिए। तो ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब मैंने इसको टेस्ट करा था तो मैंने ½ टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें सब्ज़ी ऐड करूँगी। 1 अदद स्लाइस की हुई प्याज, 1 अदद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, टमाटर 1 अदद जिसके मैंने बीज निकाल दिए थे, इसको भी मैंने जूलियन काट लिया था। तो मैं मिक्स करने लगी थी, पैन मुझे छोटा पड़ा था तो मैंने पैन को चेंज कर लिया है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए अब हम इसको पकाएंगे और इसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो चिकन रेडी हो चुकी है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने लेनी है बन छोटे साइज़ में और इसको अब हम सेंटर से काट लेंगे। तो ये बन भी आपको आसानी से मिल जाते हैं। तो तमाम बन इसी तरीके से हमने काट लिए हैं। अब मैं इसमें अप्लाई करूँगी मायोनीज़। तो अच्छे तरीके से आप इसमें मायोनीज़ लगा लीजिए। आप चाहें तो केचप वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी चिकन की, वो हम इसमें रख देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। तो झटपट से ये मिनी बर्गर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान ये रेसिपी है। बर्गर तैयार करने के बाद आप चाहें तो इसको सेक भी सकते हैं। तो ये मज़ेदार से मिनी बर्गर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है क्रिस्पी आलू चिकन रोल। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और ये बच्चों और बड़ों को बेहद पसंद आएगी। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून बटर। जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को कलर नहीं देना है बल्कि हल्का सा फ्राई करना है। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च 2 अदद बारीक कटी हुई, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, कॉर्न उबले हुए। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे आपको इसको फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च ½ टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ऑरिगेनो ½ टीस्पून, चिकन पाउडर ½ टीस्पून, भुना पिसा ज़ीरा ½ टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी देर के लिए फ्राई करेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चिकन। 400 ग्राम चिकन ले ली है। इसको मैंने लहसुन अदरक डाल के उबाल लिया था और फिर इसको रेशा कर लिया था। तो बॉइल्ड चिकन हम ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आधा कप के करीब बंद गोभी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मज़ीद सब्जियों की एडिशन भी कर सकते हैं, इसमें गाजर भी आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए आलू। 4 से 5 आलू थे जिनको मैंने उबाल लिया था और मैश कर लिया था। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काफ़ी क्वांटिटी में ये रोल तैयार हो जाते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि तमाम मसाला, चिकन और आलू एक दूसरे में मिक्स हो जाए। हल्की आंच पे आपको इसको मिक्स करना है और फ्राई करना है। 5 मिनट इसको मिक्स करने के बाद अब हमने इसको चूल्हे से उतार लिया है और इसको ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। यहाँ मैंने ली है मोज़रेला चीज़ 1 कप के करीब। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ब्रेड क्रम्स आधा कप के करीब, और हरा धनिया हम यहाँ ज़्यादा लेंगे तो 1 गड्डी के करीब मैंने हरा धनिया लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया ज़्यादा ऐड करने से कबाब में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। तमाम चीज़ें, मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स ऐड करने से रोल की बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। अब हमने थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लिया है और इस तरीके से अब हम रोल बना लेंगे और तमाम रोल इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। इंतहाई मज़ेदार ये रोल बनते हैं क्योंकि चिकन भी है, वेजिटेबल्स भी ऐड हैं और आलू भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो तमाम रोल हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए 2 अंडे और उसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाला है चुटकी भर और चुटकी भर काली मिर्च। इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब हम 1 टेबल स्पून के करीब दूध ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो रोल बनाए थे वो हम पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे। इसी तरीके से हम तमाम रोल तैयार कर लेंगे। पहले मैदे में कोट करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे। इस स्टेज पे आप फ्रीज करके बॉक्स में रख दीजिए। तेल को अब मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और एक एक करके हम रोल को डाल देंगे। रोल को आप मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो हम टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये रोल बन के तैयार हुए हैं। टेस्ट में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं। मज़ेदार से ये क्रिस्पी चिकन रोल तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए रमज़ान में। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। आज मैं आपके साथ चीज़ी चिकन क्रैब्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार ये सैंडविच बनते हैं। आप इसको ईद की दावतों में, अफ्तार में बना के एंजॉय कर सकते हैं। कम इंग्रेडिएंट्स में हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हम ये रेसिपी बनाएंगे। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विड डो बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बोल में 2 कप मैदा ले लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। कोई सा भी आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1/2 टीस्पून, पिसी हुई चीनी 1 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 to 3 टेबल स्पून तेल। अब हम इसमें ग्रेजुअली पानी ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। तो आप एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ।
आप ये देख सकते हैं कि पीछे से स्पून में बैटर एकदम से बह नहीं रहा और इसकी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये अच्छे से बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम तैयार करेंगे चिकन। तो 1 टेबलस्पून तेल ले लिया है। इसमें मैंने ऐड कर दी है एक प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्याज फ्राई हो चुकी है। अब मैंने इसमें ऐड कर दी है आधा किलो बोनलेस चिकन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लें। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर हम इसको कवर कर देंगे इतनी देर के लिए कि चिकन अच्छे से गल जाए। अब हम चेक कर लेते हैं। तो चिकन अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें जो थोड़ा पानी मौजूद है वो भी ड्राई कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमें सॉस बनानी है। तो यहाँ 3 टेबलस्पून केचप ले ली है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून मायोनीज़। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मायोनीज़ मुझे कम लग रही है तो 1 टेबलस्पून मैंने और ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको रख देंगे साइड पर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम तैयार करेंगे क्रेप्स। तो पैन को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बैटर और इस तरीके से हम घुमा देंगे और रोटी की शेप दे लेंगे। इसको आपने मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है। एक तरफ से जब ये सिक जाएगी तो हम टर्न करके दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेक लेंगे। मज़ेदार से ये क्रेप्स तैयार हो चुके हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसी तरीके से आप तमाम क्रेप्स तैयार कर लीजिए। बहुत आसान सी रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार बनती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मीडियम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। और इसी तरीके से हम सारे क्रेप्स तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे एक क्रेप लेंगे और इसको हाफ फोल्ड कर लेंगे और फिर इस पे अप्लाई करेंगे सॉस इस तरीके से जहाँ पे आपको चिकन रखनी है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे एक सलाद पत्ता और फिर इसके ऊपर रख देंगे चिकन जो कि हमने फ्राई की थी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़ और थोड़े से हैलीपिनो। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो मत डालिए। इसके बाद थोड़ी सी सॉस अप्लाई कर देंगे। उसके ऊपर से हम रख देंगे फ्राइज़। बच्चे भी इस रेसिपी को बेहद शौक से खाएंगे, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। थोड़ी सी लई लगा दी है ताकि ये आराम से चिपक सकें। इसको मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। आप देख सकते हैं दिखने में भी ये कितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में भी उतने मज़ेदार हैं। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से पैन को ग्रीस कर लिया है और इसमें ये चीज़ी चिकन क्रैब्स रख दिए हैं। अब हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो चीज़ हमने डाली है वो मेल्ट हो जाए। तो मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन ड्रम स्टिक बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो कि बच्चे और बड़े सभी बेहद शौक से खाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होगी। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें मैंने ले ली है 7 ड्रम स्टिक और इसको मैं उबालने जा रही हूँ। तो हम एक पैन में ये तमाम ड्रम स्टिक डाल देंगे और इसको इतना बॉईल करेंगे कि उसी पानी में ड्रम स्टिक गल जाए। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इतना कि चिकन इसी में गल जाए और पानी इसी के अंदर ही ड्राई हो जाए। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको। तकरीबन 15-20 मिनट में हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाया था और चिकन भी अच्छे से गल चुकी है, पानी ड्राई हो चुका है इसी के अंदर। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैंने तमाम ड्रम स्टिक को
कटिंग बोर्ड पे निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर से तमाम चिकन निकाल के रेशा कर लूँगी। चिकन के गोश्त को हम इस तरह निकालेंगे कि गोश्त अलग हो जाए और चिकन की हड्डी अलग हो जाए। हड्डियों को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसको संभाल के रखेंगे। बोन के दूसरी साइड पे जो खाल लगी होती है, आप उसको आसानी से रिमूव कर दीजिए इस तरीके से, और दोनों साइड क्लियर कर लें। आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लें और इसी तरीके से तमाम हड्डियों को क्लीन करके वॉश कर लीजिए ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। इस तरीके से आपको तमाम हड्डियों को अलग कर लेना है गोश्त से। बहुत आसानी से गोश्त अलग हो जाता है और हड्डियों को हम अलग रख देंगे। तो तमाम गोश्त को मैंने निकाल लिया है हड्डियों से, और अब मैं इसका बारीक बारीक रेशा कर रही हूँ। आप नाइफ़ की मदद से कर लें या हाथों की मदद से कर लें। इसको बारीक बारीक काट लें और फिर एक बाउल में हम चिकन के पीसेस को रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे ले लिए 2 आलू और इन आलूओं को उबाल लिया था। इन आलूओं को भी मैं कद्दूकश कर लूँगी इसी बाउल में। बहुत मज़ेदार ये ड्रम स्टिक बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है। और इसके अंदर जो चीज़ का फ्लेवर हम डालेंगे वो और भी मज़ेदार बना देगा ड्रम स्टिक को। अब तमाम आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, ½ टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चीज़, जो कि यहाँ मैंने ली है मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि बच्चे भी बेहद शौक़ से खाते हैं। आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब हम दोबारा से ड्रम स्टिक की शेप देंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर को हाथ में ले लिया है और अब मैं हड्डी को इसके सेंटर में रखूँगी और दोबारा से हम लॉलीपॉप या ड्रम स्टिक की शेप दे लेंगे। इस तरीके से मैंने सेंटर में रख दिया है और अब हम इसको कवर कर लेंगे पूरे मिक्सचर से और अच्छे तरीके से शेप दे देंगे। इस तरीके से आपको तमाम बोन्स को शेप दे देना है और ड्रम स्टिक तैयार कर लेनी है। तो मैंने तमाम ड्रम स्टिक को शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे अंडे 2 अदद, जिसको मैंने फेंट लिया है, और ब्रेड क्रम्स, डबल रोटी का मैंने चूरा कर लिया है। अब स्टिक को मैं पहले अंडे में डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर दूँगी। अच्छे तरीके से हम दबा दबा के इसको कोट कर लेंगे ताकि क्रम्स निकले नहीं। और इस स्टेज पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे आप इसको फ्राई कर लें। सारे स्टिक को इसी तरीके से हम कोट कर लेंगे और फिर हम थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ तेल गरम कर लिया है और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये ड्रम स्टिक तैयार हो जाती हैं और इंतहाई मज़ेदार बनती हैं। के फ्रीज़र में रख दें और जब आपको इस्तेमाल करनी हो इसको निकाल के फ्राई कर लीजिए। ये ड्रम स्टिक अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल के और मज़ीद ड्रम स्टिक को फ्राई कर लूँगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।